जा रहा है ताकि जो लोग वहां पर हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है उन्हें निकाला जा सके, उन्हें बचाया जा सके। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। राजधानी कीव में रात भर रॉकेट से हमले हुए हैं और उसके बाद दिन में देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं कि फायर फाइटर्स हैं, रेस्क्यू कर्मचारी हैं जो अपने काम पर मुस्तैद हैं और जहां जहां मलबे में उन्हें आशंका होती है कि कोई फंसा हो सकता है उन्हें निकाला जा रहा है। और ये देखिए ये कोई इमारत लगती है जिसके मलबे के ढेर के नीचे लोग दबे हुए हैं जिन्हें निकालने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। फायर फाइटर्स और तमाम जो इमरजेंसी सेवा के कर्मचारी हैं वो इस गंभीर मौके पर भी अपने काम पर लगे हुए हैं, लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। और ये देखिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन कीव में चलाया गया है हमले के बाद, जहां मलबे के नीचे से लोगों को निकाला गया। राहत बचाव कर्मी लगातार अपने काम पर हैं और ये राजधानी कीव की तस्वीरें हैं जहां धमाके के बाद एक इमारत मलबे में तब्दील हो गई और मलबे में कई लोग फंसे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए आप इस वक्त इस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए मलबे के अंदर फंसे हुए एक शख्स को बाहर निकाला बचाव कर्मियों ने। कीव में कल की रात भी सायरन की आवाज लगातार गूंजती रही। लगातार 26वें दिन कीव के आसमान में रूसी विमानों की आवाज लोगों को डरा रही है। हर रात की तरह इस बार भी रूसी विमानों ने कीव के आसमान में उड़ान भरी और यूक्रेन के ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन कीव पर हमला रूस के लिए दूसरे शहरों जितना आसान नहीं था। कीव में यूक्रेन की सेना एंट्री एयरक्राफ्ट गन से हमले कर रही है। तस्वीरों में आप रात के अंधेरे में गोलीबारी को साफ देख सकते हैं। आसमान में रूस के विमान भले ही ना दिखे, उनकी ओर चलाई गई गोलियां साफ देखी जा सकती हैं। कीव यूक्रेन की राजधानी और रूस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। शहर के बाहर रूसी सेना का जमावड़ा है, लेकिन कई दिनों के बाद भी वो इस पर कब्जा करने में सफल नहीं हो सके। और अब सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या पुतिन परमाणु युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं उससे यही लग रहा है। क्या परमाणु हमला रशिया की तरफ से किया जाता है, पुतिन यूक्रेन पर परमाणु अटैक कर सकते हैं? क्योंकि आपको याद होगा न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट रहने के लिए इससे पहले पुतिन ने कहा था। और उसके बाद अभी जो इवैक्यूएशन ड्रिल चल रही है वो भी कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रही है कि पुतिन अपनी तैयारी पूरी रख रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक धमकी है? क्योंकि देखिए 5वें दौर की जो बातचीत हुई है उसमें अब तक कोई निर्देश निकलकर या निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया। पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के आदेश दे दिए हैं। ये ड्रिल बताता है कि वो तैयारी रखना चाहते हैं। क्या ये एक तरीका है पहले से एक धमकी देने का, डराने का या दबाने का, एक प्रेशर बिल्डअप करने का? क्रेमलिन के ऑफिसर्स को उन्होंने वॉर ड्रिल के आदेश दे दिए। क्रेमलिन के जो ऑफिसर्स हैं वो वॉर ड्रिल करवा रहे हैं। परमाणु हमले कर बचने का अभ्यास शुरू हो चुका है, यानी कि पहले से तैयारी पुतिन रख रहे हैं। पुतिन न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट पर भी रख चुके हैं, तब भी एक डर का माहौल कायम हुआ था। और अब जब पुतिन परमाणु फोर्सेस को पहले से अलर्ट कर चुके थे और वॉर ड्रिल हो रही है तो परिवार को भी उन्होंने गुप्त स्थान पर अपने भेज दिया। अपने परिवार को बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से गुप्त स्थान पर भेजा गया है, क्योंकि हालात बद से बदतर हो रहे हैं। और अगर परमाणु हमला होता है तो कितना नुकसान होगा, कितनी तबाही होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। हिरोशिमा नागासाकी सभी को याद है। साइबेरिया में पुतिन ने अति सुरक्षित बंकर बनाया हुआ है और यहां पर ही अपने परिवार को पुतिन की तरफ से भेज दिया गया है। ये जो हालात बन रहे हैं ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है परमाणु अटैक, विश्व युद्ध की संभावना हो सकती है। और यही वजह है कि पुतिन तैयारी पहले से रख रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक तरीका है एक प्रेशर बिल्डअप करने का बाकी देशों पर जो यूक्रेन का साथ देने की बात कर रहे हैं। बड़ी खबर के लिए सुजाता के पास चलते हैं। जी हाँ, तो लगातार बड़ी खबरें सामने आती जा रही है क्योंकि महायुद्ध का 26वां दिन शुरू हो चुका है। इस बीच राजधानी कीव में धमाके के बाद भयंकर तबाही मची है। आपको दिखाते हैं राजधानी कीव लगातार अब निशाने पर है और यहाँ हमले तेज कर दिए गए हैं। कीव में धमाके के बाद भयंकर तबाही मची है। कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं, मलबे के ढेर में तब्दील हो गई हैं, जहां लोग भी फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने की भी कोशिश जारी है। और ये देखिए एक इमारत का हिस्सा किस तरह से क्या क्या नुकसान अंदर पहुंचा है हम आपको दिखा रहे हैं। और तमाम जो घर हैं, दुकानें हैं, मॉल्स हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, उसका यूक्रेन के ज्यादातर हिस्सों में यही हाल है। देखिए घर के अंदर तक कितना नुकसान पहुंचता है। कई तस्वीरें इस तरह की सामने लगातार आ रही हैं।